जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का, भविष्य के शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी को 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मालूम ही है कि वर्ग 3 का रोस्टर जारी हो चुका है, लेकिन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ उस रोस्टर में बहुत विसंगतियाँ हैं। अब आपको देखना है कि उस रोस्टर में कुछ सुधार होते हैं या नहीं। आज अपडेट आई है, मैं आपको बताती हूँ। जिला स्तर पर तैयार किया गया आरक्षण रोस्टर, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ओबीसी है, यदि उनको 27% आरक्षण दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पद देने चाहिए, लेकिन 27% आरक्षण के अकॉर्डिंग पद नहीं दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी, ऐसा और भी कैटेगरी के लोगों के साथ हुआ है। मैं आपको रोस्टर समझा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछले वीडियो में जाकर रोस्टर देख सकते हैं। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं आपको बताती हूँ अपडेट। जिला स्तर पर तैयार किया गया आरक्षण रोस्टर, पदों के बंटवारे से उम्मीदवार निराश। जो भी पद के बंटवारे हुए हैं उनसे कैंडिडेट हताश अर्थात निराश हुए हैं। 18,527 पदों में से 10,082 एसटी कैटेगरी के हिस्से आए हैं। ओबीसी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार बोले, हम कहाँ जाएंगे। उनको ये दिक्कत नहीं है कि आपने एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को इतने पद क्यों दिए। दिक्कत ये है कि जो आपने फिर ये नहीं भूल रहा है कि आपने एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए इतने पद क्यों दिए हैं, लेकिन आपको बाकी कैटेगरी के बच्चों के लिए भी पद देने चाहिए। आप देखिए आगे भी लिखा भी होगा, मांग बैकलॉग के पदों को सीधी भर्ती के पदों से अलग दर्शाया जाना चाहिए। यानी कि जो आपके 18,000 जो भी पद हैं वो उसमें बैकलॉग के पद नहीं आने चाहिए, बैकलॉग के पद अलग से देने चाहिए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 विभागों की संयुक्त भर्ती प्रक्रिया, आपकी दोनों विभाग की, डीपीआई की और ट्राइबल विभाग की, 17 नवंबर से शुरू हो रही है। कितने पद हैं आपके? 18,527 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें 10,882 पद एसटी कैटेगरी के लिए हैं। आरक्षण रोस्टर जिला स्तरीय तैयार किया गया है, लेकिन ओवरऑल पदों के बंटवारे में उम्मीदवार निराश हो रहे हैं, क्योंकि जितना आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण के हिसाब से आपको पद नहीं दिए गए हैं। दरअसल कुल पदों में 25% पद यानी 4,626 पद अतिथि शिक्षकों के लिए हैं। इनको 25% दिया गया है। ये टोटल पोस्ट का शिक्षकों के हिस्से में चले गए हैं। इसके अलावा आप जो बचते हैं 13,881 पद बचते हैं आपके, जो कि टोटल थे 18,527। ये 4,626 चले गए हैं अतिथि कैंडिडेट के लिए। अब बचे आपके 13,881। तो वो सभी कैटेगरी में होंगे, अनारक्षित, यूआर, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये इन कैटेगरी में वितरित होंगे 13,881 पद। यानी जो उम्मीदवार अतिथि शिक्षक नहीं है के लिए इनमें सबसे ज़्यादा पद 7,562 पद सिर्फ एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। एसटी वर्ग के लिए आपने दिए 7,562 पद, सबसे ज़्यादा है जो कि, यानी इनमें 54% पद एसटी वर्ग के लिए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें इस बात की नाराज़गी नहीं है कि एसटी के लिए ज़्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है, लेकिन आक्रोश इस बात का है कि अनरिजर्व, ओबीसी सहित अन्य श्रेणी में बहुत कम विज्ञापित पद हैं। उनको ये दिक्कत नहीं कि आपने एसटी कैटेगरी को 7,562 या ज़्यादा पद दिए। दिक्कत ये है कि उनको भी पद चाहिए, आप उनके लिए भी पद दीजिए। सही बात है एक हिसाब से ये कि आपको ओबीसी अनरक्षित को देने भी चाहिए पद, वरना ये बच्चे कहाँ जाएंगे जिनकी रैंक अच्छी आई, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि पद कम रहेंगे तो कम उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो पाएगा। आक्रोश इस बात का है कि अनरिजर्व, ओबीसी सहित अन्य श्रेणी में बहुत कम पद विज्ञापित हैं। अभी ऐसे उम्मीदवार जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए आरक्षित श्रेणी में 16%, एससी के लिए 10%, ओबीसी के हिस्से में 14.66% पद ही आ रहे हैं। ऐसे में एसटी को छोड़कर अन्य कैटेगरी को अवसर कम मिल रहे हैं। आरोप देखिए क्या आया है, कितने फ्रेश पदों पर भर्ती और कितने बैकलॉग के हैं नहीं कर रहे स्पष्ट। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने पद बैकलॉग हैं। जिला स्तर पर हुए पदों के बंटवारे पर भी उम्मीदवार सवाल खड़े कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती फ्रेश पदों के लिए सीधी भर्ती कम लग रही है, बल्कि बैकलॉग के पदों
इसको भरने से बैकलॉग के पद लग रहा है कि जो इतने पद हैं वो बैकलॉग से भरे जाएंगे। उनका मतलब ये है। उम्मीदवारों का आरोप है स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग इस बात को भी स्पष्ट नहीं कर रहा है कि कितने फ्रेश पद होंगे और कितने बैकलॉग, इसको स्पष्ट कर देना चाहिए। उम्मीदवारों की मांग है कि दोनों विभागों को बैकलॉग के पदों को सीधी भर्ती के पदों से अलग दर्शाया जाना चाहिए। जो बैकलॉग के पद हैं उनको आपको सीधी भर्ती में शो नहीं करना चाहिए, उस पद को आपको अलग ही शो करना चाहिए। वही एक कारण है, यही भी सामने आ रहा है कि आदिवासी बहुल जिलों में ज़्यादा भर्ती निकाली गई हैं, इसलिए एसटी कैटेगरी में ज़्यादा पद आए हैं। ये कारण भी आ रहा है कि एसटी कैटेगरी में ज़्यादा पद हैं। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों का कहना है कि हमारे लिए पद बहुत कम हैं, बहुत कम निकले हैं, ऐसे में वे अपनी योग्यता लेकर कहाँ जाएं। ये बात सही भी है काफ़ी हद तक। आप सभी रोस्टर में देख ही चुके होंगे। मांग ये नहीं की जा रही कि आपने एसटी को इतने पद क्यों दिए। मांग ये भी है कि हम लोग ओबीसी कैटेगरी वाले बोल रहे हैं कि हम लोगों को सामान्य आरक्षण, हम लोगों को भी पद दिए जाएं। आप भी जानिए किस श्रेणी के हिस्से के कितने पद हैं। देखिए आप, स्कूल विभाग यानी कि डीपीआई और जनजातीय विभाग ट्राइबल विभाग स्कूल के हैं। स्कूल विभाग डीपीआई के 7,429 पद हैं। अनरिजर्व के लिए 2016, एसटी के लिए 1989, एससी के लिए 1261, ओबीसी के लिए 1534, ईडब्ल्यूएस के लिए 629। देखिए आप यहाँ जनजाति ट्राइबल विभाग के टोटल है 11,098, 972 अनरिजर्व के लिए 8,000। देखिए आप यहाँ 8,093 एसटी कैटेगरी के लिए, 695 एससी के लिए है और ओबीसी के लिए देखिए आप 1,174 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 164। दोनों विभाग के टोटल मिला के हुए 18,527। यहाँ 2,988 अनरिजर्व के। एसटी के देखिए आप 10,082 पद हो रहे हैं डीपीआई और ट्राइबल विभाग मिला के। एससी के 1,956 और ओबीसी के 2,708, ईडब्ल्यूएस के 713। इस तरीके से आरक्षण ही बताया गया। टोटल मिला के 100% होता है आपके। देखिए आप यहाँ अनरिजर्व के लिए 16% दिया गया है, जबकि कहा गया है कि 27% देना। देखिए लेकिन पद मिली है 16% के हिसाब से, ये दिखाया जा रहा है। एसटी के लिए दिया जाता है 20%, तो इनको तो ज़्यादा ही है, 54% है। इनके लिए दिया जाता है 16% एससी के लिए। देखिए इनका भी कम है, 10 दिखाया जा रहा है। ओबीसी को भी 27% कहा है रोस्टर में, लेकिन देखिए दिया कितने के हिसाब से इन्होंने ये पद 14%। देखिए सीधा सीधा आधा ही आरक्षण कर दिया है। ईडब्ल्यूएस को भी 10 मिलता है, जिनका भी 4 दिया गया है। देखिए यानी कि देखिए आप, ये जो अनरिजर्व है इनको दिया जाता है 27% आरक्षण, एसटी को 20%, एससी को 16%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। लेकिन पद किस, ये जो आपके वो पद है ना, वो किस हिसाब से दिए गए मैं आपको बताती हूँ। इसमें 16% आरक्षण दिया गया अनरिजर्व का, जबकि रहता 27% है। एससी के लिए दिया गया है 54%, इनका 20% है, जबकि आप देखिए। और ओबीसी का, एससी का है आपका 10% रहता है, इनका 16% है। ओबीसी का 27 रहता है, इनका ही 14 दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का 10 रहता है, इनको 4 दिया गया है। इस प्रकार जितना आरक्षण आपने रोस्टर में शो किया है उसके अकॉर्डिंग पद नहीं दिए गए, या तो आप रोस्टर को फिर से जारी करिए। स्कूल शिक्षा विभाग अनारक्षित वर्ग 27 ये देखिए उसी को डिफाइन किया गया रहता है। देखिए ये दिया गया है, इन्होंने आंकड़े दिए तो हैं। अनरिजर्व का 27 रहता है, दिया 16 है। ओबीसी का 20 रहता है, दिया आपने 14 है। एससी का 16 रहता है, एसटी के लिए 26। जनजाति कार्य विभाग, ये देखिए जनजाति का दिया गया, अनरिजर्व में रहता है 8, ओबीसी का 10, एससी का 6 और एसटी के लिए 72.92 पद विज्ञापित हैं। भर्ती अनुसार रोस्टर में कोई खामी नहीं है। आरक्षण रोस्टर जिला स्तर पर तैयार है, जिसमें बैकलॉग के पद भी शामिल हैं। रोस्टर में कहीं कोई खामी नहीं है, भर्ती नियम अनुसार की जा रही है। देखिए ये अपने शिक्षण संचालनालय जी कह रहे हैं कि रोस्टर में कोई गलती नहीं है, कोई खामी नहीं है, इसमें बैकलॉग के पद भी शामिल किए गए हैं। देखिए लेकिन यदि आप सभी मांग रखेंगे और इसकी, तभी आपके रोस्टर में कुछ सुधार हो सकता है। जितना भी सुधार हो सकता है मेरिट आने के पहले ही हो सकता है। अभी आप लोगों के लिए एक और अपडेट है कि बहुत से बच्चों का नाम मेरिट में आएगा, उसके बाद भी वो बाहर हो जाएंगे। अब देखिए ऐसे कैंडिडेट क्या कारण है कि मेरिट में नाम आने के बाद ही बच्चे बाहर हो जाएंगे, मैं आपको समझाती हूँ।